पाप मोचनी एकादशी 2026 व्रत की संपूर्ण जानकारी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से हम एक बार फिर आपके सामने एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की इस विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब और किस प्रकार किया जाएगा, इस दिन भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पाप मोचनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। तो आइए विस्तार से जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। सबसे पहले आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की वृद्धि हो। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में वर्ष भर में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पापों को मोचन करने वाली एकादशी, अर्थात ऐसा व्रत जो मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के अनेक पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये व्रत व्यक्ति को भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है तो उसके जीवन से दुख, कष्ट और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पाप मोचनी एकादशी की तिथि 2026। अब बात करते हैं वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि और समय के बारे में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च 2026 दिन शनिवार सुबह 8:13 से और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 9:18 तक होगी। ऐसे में वर्ष 2026 में स्मार्त और वैष्णव दोनों ही परंपराओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सभी भक्तजन भगवान श्री विष्णु का व्रत और पूजन करेंगे। व्रत का पारण कब किया जाएगा? अब बात करते हैं व्रत के पारण की। धर्मशास्त्रों में बताया गया है गो घृतेण पारणम, अर्थात यदि संभव हो तो व्रत का पारण गाय के घी से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि ऐसा करना संभव न हो तो आप फल, जल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय का समय। 15 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:07। सूर्यास्त का समय शाम 6:07। पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा के लिए दो विशेष समय बताए गए हैं। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 7:37 से 9:07 तक। संध्या पूजा मुहूर्त शाम 6:07 से 7:36 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:54 तक। नक्षत्र और योग। इस दिन का नक्षत्र रहेगा श्रवण नक्षत्र, जो अगले दिन सुबह 5:56 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो परिघ योग सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की स्थापना करें। फिर पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करें। पूजा में इन वस्तुओं का प्रयोग करें: गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल। इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत बनाने के लिए इन 5 वस्तुओं का प्रयोग करें: गाय का दूध, गाय का दही, घी, हनी, शक्कर।
इन सब को मिलाकर पंचामृत तैयार करें और उससे भगवान को स्नान करवाएं। पूजन के बाद इस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन भगवान को क्या भोग लगाएं? पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान को सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए, जैसे फल, मखाना, मिश्री, दूध, सूखे मेवे, पंचामृत, तुलसी दल। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए भोग में तुलसी अवश्य अर्पित करें। व्रत के दौरान क्या करें? इस दिन भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए, दान और पुण्य करना चाहिए। मंत्र जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इन मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी व्रत के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, मन में ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पाप मोचनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ये व्रत पापों को नष्ट करता है, मन को शुद्ध करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है, भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले अत्यंत दुखी अवस्था में हो और उसके सामने पाप मोचनी एकादशी व्रत का संकल्प लेकर उसका फल अर्पित किया जाए तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। निष्कर्ष तो भक्तों, इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री राधे कृष्ण।